हेलो बच्चों, LCCD क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बच्चों मैं आज आप लोग के बीच HCF एंड LCM का टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HCF और LCM निकाला कैसे जाता है। महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मासा के रूप में जानते हैं। बच्चों मासा को हम लोग परिभाषा के रूप में यदि हम लोग जानने का प्रयास करें, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। मासा कहलाती है। मासा कहते हैं या मासा कहलाती है। जैसे 35 और 42 का मासा हम लोग जब निकालेंगे, 35 और 42 का मासा जब हम लोग निकालेंगे तो मासा अगर निकालते हैं तो आएगा कितना? 7 आएगा। तो कैसे आएगा 7? देखो इसमें दिया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। मतलब वो संख्या जो 35 को विभाजित करे और 42 को भी विभाजित करता है, तो इन दोनों का जो अंक आएगा उसको हम लोग मासा के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पे 35 42 का मासा हम लोग निकालेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग 35 जो है 5 से विभाजित है, 42 नहीं कर सकता, 42 जो है विभाजित नहीं हो सकता। और साथ ही एक ऐसा संख्या है जो 7 × 35 7 × 42 दोनों को विभाजित कर दे रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 35 और 42 का जो मासा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वो कितना आएगा? 7 आएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं LCM की, यानी लघुत्तम समापवर्तक। बच्चों आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं आप लोग। अब बच्चों हम लोग जानेंगे LCM, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लासा के नाम से जानते हैं। लासा क्या होता है या लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, हम बताएंगे बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या, आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक
प्रत्येक अंकों से या संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लासा कहते हैं या कहलाती है। ठीक, जैसे 12, 15, 18, 27 का लासा हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं इसका लासा जब निकालें हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 12, 15, 18 और 27 का लासा हम लोग निकालेंगे तो देखो ना बच्चों, सबसे छोटी संख्या जो होता है 2 होता है। 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, ये 15 नहीं विभाजित हो सकता, 2 9 18, 27 नहीं विभाजित हो सकता। और ये फिर पुनः से 2 से 2 तिहाई 15, 9, 27। अब देखिए बच्चों 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3 पचे 3 त्रिका 3 9 27। और पुनः जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी हैं तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, 3 एकम 3 त्रिका 9। देखो बच्चों जब एक संख्या बचेगा तो हम लोग आपस में जिस संख्या से ये सब संख्या विभाजित हुई है हम सबको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 5 गुणते 3। अब इन सब का बच्चों सबका आपस में गुणा करेंगे, जो हमारा मान आएगा वो हमारा एलसीएम होगा यानी लासा होगा। 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 36 और पंतिहाई 15 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो देखिए बच्चों क्या आता है। तो 15 छक्का 90 हो गया, हासिल 9 लगा, 15 तिहाई 45, 45 9 5 14 हो गया और 5 1 और 4 1 5 हो गया। कितना आ गया, 540 आ गया। ये हमारा क्या है, एलसीएम यानी लासा, लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब बच्चों हम आप लोगों को कुछ अलग सवाल बताएंगे। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मिटा रहे बच्चों। बच्चों अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कह दिया, अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो निकालेंगे, अब लोग निकालेंगे सीखेंगे गुणनखंड विधि से या लिखेंगे। जैसे आप हम लोग एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 84 और 126 140 का महत्तम समाप वर्तक और लघुत्तम समाप वर्तक गुणनखंड विधि से। किस विधि से बच्चों लोग निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों अगर किसी भी सवाल में गुणनखंड के रूप में मासा
और लासा निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले मासा निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो हल करेंगे बच्चों हम लोग, तो 126 का पहले करेंगे गुणनखंड। और किस विधि से निकाल रहे हम लोग? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, 126 गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों? 126 है, पहले छोटी संख्या 2 होता है, 2 से विभाजित करेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे, 3 दूना 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 हो गया। तो बच्चों इसका गुणनखंड कितना आया? 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7 आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग किसका करेंगे? 140 करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 जीरो में 0, 2 से काटेंगे पुनः, 2 तिहाई, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 हो गया। तो 140 का गुणनखंड कितना आया बच्चों? ये आया आपका 2 गुणते और 5 गुणते 7 आ गया। अब बच्चों किसका करेंगे हम लोग? 84 का बाकी है। 84 करेंगे, 2 चौका 2 दूना 4, फिर 2 दूना 2 एकम 2, 3 से काटेंगे बच्चों, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 84 गुणनखंड कितना आ गया? ये आ गया बच्चों आपका 2 गुणते और 3 गुणते 7। तो बच्चों सबसे पहले गुणनखंड हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले मासा निकालेंगे। तो मासा में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह संख्या होती है जो दी हुई सभी अंकों को क्या करे? विभाजित करे। तो मतलब देखो, तीनों के गुणनखंड में जो मिलेगा सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेंगे। 2 हो गया। अब देखिए 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, और इसमें है 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 नहीं लेंगे। यहाँ देखेंगे 3 यहाँ है पर इसमें नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे। 7 देखेंगे 2 बच्चों यहाँ है, तीनों में 7 है तो 7 ले लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 दूना 14। अब मासा हमारे कितना आ गया? 14 आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे? निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा निकालेंगे। तो बच्चों लासा जो जब निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग ये ध्यान देंगे सबसे पहले जो मासा आएगा, मासा को हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे इन गुणनखंडों में जो अंक छोटे उसको भी साथ में ले लेंगे। पर बच्चों एक और थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 है, इसमें ये 3 है, 3 हम देख रहे हैं इसमें नहीं पर इसमें है, इन दोनों में से 3 को एक 3 ले लेंगे। ये 3 हम देखते हैं बच्चों इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी 3 ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 इसमें है और इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसमें भी 1 2 ले लेंगे। और बच्चों क्या बच रहा है? 5 बच रहा है आपका। ठीक, अब इन सबका आपस में गुणा कर देंगे बच्चों। तो गुणा करने के बाद हम लोग जब गुणा करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 1260 आएगा। ठीक, 1260 आएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे एचसीएफ का सवाल और लेके आएंगे। धन्यवाद।